Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to teach limits. आज लिमिट्स का हम लोग थर्ड लेक्चर देखेंगे। इस पे ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जो कि आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना, जिससे कि ये लेक्चर समझने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आज कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखेंगे एंड एक दो थ्योरम भी देखेंगे। चलो देखते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ लिमिट। लिमिट का कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं। आप लोग याद कर लेना, हम लिखेंगे जो लिमिट्स x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 होता है। मतलब ये वाला फॉर्मेट अगर दिया हो क्वेश्चन में, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इजकल टू 1 होता है। एंड एक और फॉर्मेट होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन एक्स अपॉन x इजकल टू 1, ये भी 1 होता है। एंड थर्ड देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x। तो इसका वैल्यू देखो, जब हमने फर्स्ट वाला और थर्ड वाला में हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट वाला में थर्ड वाला में थोड़ा सा डिफरेंस है। x डिग्री है, अगर डिग्री में है तो पाई अपॉन 180 होता है। क्योंकि ये डिग्री वाला को कन्वर्ट करते हैं, हम नॉर्मल फॉर्म में करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल फॉर्म में जाएगा। तो ये वाला तो कॉमन आ जाएगा और साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा। तो ये आंसर होगा। एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद वो समझ में आएगा, अगर डाउट होता हो तो। उसी प्रकार 10x का भी फार्मूला हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 10 x डिग्री अपॉन x इजक्वल टू पाई अपॉन 180 होगा, ये वाले। एंड साइन इनवर्स में देख लेते हैं फिफ्थ। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, ये भी 1 होता है। पहले हम एक बार फार्मूला देख लेते हैं, जो फार्मूला है वो फार्मूला में कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन इनवर्स 1 x अपॉन x, ये भी 1 होता है। चलो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, सपोज ये कोई क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है लिमिट्स x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन x। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू वाट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो हमने ये फर्स्ट वाली फार्मूला हमने देखा था साइन एक्स अपॉन एक्स, ये फॉर्मेट हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट हमें सीन नहीं हो रहा है। हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस है। साइन 5x अपॉन एक्स है, तो इसको भी 5x बनाना पड़ेगा। तो इसको 5x बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं तो इसको x बनाना पड़ेगा। तो इसको बना लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। तो साइन 5x अपॉन 5x इंटू 5, तो ये हो जाएगा 1, दिस इज 1। तो आंसर हो जाएगा 5।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। डिग्री वाला देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x, तो इसका वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करना है। तो ये तो हमने फार्मूला में इंक्लूड कर दिया है, लेकिन ये फार्मूला होता नहीं, याद रखना पड़ता है। इसको हम ऐसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 जैसे जैसे लिख लेते हैं पहले। उसके बाद ये डिग्री है ना, डिग्री उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो साइन एक्स एज इट इज लिखना पड़ेगा इंटू पाई अपॉन 180। इसके तो पाई अपॉन 180, तो पाई अपॉन 180, तो ये वाला तो हमने जो जो पहला वाला टर्म था, ये डिग्री के जगह पे हमने पाई अपॉन 180 लिखा, और ऊपर नीचे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, अब ये वाला 1 हो जाएगा पार्ट, ये वाला 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 5/180। ये हुआ, ऐसे डिराइव होके फार्मूला निकला था। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं 7। लिमिट्स x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है 1। ln e होता है, ln e या 1, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और e के पावर x माइनस 1 अपॉन x के फॉर्मेट अगर हो तो ln e होता है, ln e, और ln e को बोलते हैं 1, ln e को 1 बोलते हैं। चलो इसको हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग दे देते हैं इसको लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लिमिट्स फाइंड कर रहे हैं, तो ये होता है। और 8 में एक और देख लेते हैं, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, और एक और होता है लिमिट्स x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसका होता है ln a, मतलब e के पावर x था तो ln e हो गया, a के पावर x है तो ln a हो गया। आप लोग बस मैं इतना आपको क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ। चलो, तो पहले इसको हम क्या बोलते हैं, प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं, ln a का आया कैसे वो दिखाता हूँ प्रूफ। तो सपोज एक सीरीज होता है, ए के पावर x को हम ए के पावर x को ई के पावर ln ए एक्स लिखते हैं, ln a के पावर x, तो इसको हम सीरीज में लिखते हैं 1 प्लस ln a x ln a अपॉन 1 फैक्टोरियल।
प्लस एक्स स्क्वायर ln a एक्स स्क्वायर ln a अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एच वन अप टू इन्फिनिटी। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि ए के पावर एक्स का फार्मूला ये सीरीज बनता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें इस फॉर्मेट में लिखना है ए के पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो चलो लिखते हैं ए के पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो अगर हम माइनस वन कर देंगे तो इधर सेम फंक्शन, चलो वन, सॉरी चलो थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं, नहीं तो नहीं आ पाएगा इतना जगह में। वन प्लस ये तो सीरीज बनेगा सेम, तो एक्स ln a अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ln a अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एच वन इन्फिनिटी, और ये माइनस हमें करना पड़ेगा वन, तो माइनस वन अपॉन एक्स, ये वाला एक्स, तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा। अब ये माइनस वन से ये तो यहाँ पे ये माइनस वन से प्लस वन वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे किसका सीरीज बनेगा, ये सीरीज बन रहा है ln a का, ln a का, दिस इज सीरीज ऑफ ln a। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया ना, सॉरी इसमें हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो हमने लिया था, और जो ब्रैकेट में है ए के पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, तो इसमें लिमिट लगेगा इस पूरे हॉल में, इसमें इतना जो वाला जो पार्ट है, तो लिमिट लगने के बाद ln a आ जाएगा कंप्लीट, जो कि ये फार्मूला होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, और अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम कमेंट में भी समझा देंगे, नहीं तो पर्सनल DM में समझा देंगे। बस डाउट होगा तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो e के पावर 10x माइनस का e के पावर x अपॉन 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, तो इक्वल टू क्या होगा वो, मतलब इसे फाइंड करना है। तो आप लोग एक ट्राई कर लेना, मैं वैसे अब आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बट आप लोग भी ट्राई करना साथ में। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ई के पावर अगर हम कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें ई के पावर एक्स माइनस वन अपॉन ये वाला, मतलब फर्स्ट वाला फॉर्मेट हमें बनाना है, ई के पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये वाला फॉर्मेट बनाना है हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट, हम कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ई के पावर एक्स हो जाएगा, और ई के पावर 10x माइनस एक्स माइनस वन अपॉन 10x माइनस एक्स, हाँ ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मेट बन रहा है, ये वाला फॉर्मेट इक्वल टू वन हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ से लिमिट
लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x, तो यहाँ से डायरेक्टली 1 होगा आंसर। x टेंस टू 0 है तो यानी e के पावर 0 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सैंडविच थ्योरम देखते हैं। सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, इसका एक और नाम है स्क्वीज प्ले थ्योरम। स्क्वीज प्ले थ्योरम, THORAM। इसमें 3 फंक्शन दिया रहता है। चलो पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद समझाऊंगा मैं। 3 फंक्शन कैसे दिया रहता है वो। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। तो इस पे एक फंक्शन 3 फंक्शन ऐसे गिवन रहता है, एक के ऊपर एक रहता है। चलो यहाँ से मैं एक कांस्टेंट वाला पार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसमें ऐसे रहता है, और एक रहता है ऐसे। सॉरी, ये ऊपर से आ रहा है, ऊपर से ड्रॉ होना चाहिए, तो ये आएगा ऐसे। तो मान लो इसको पहले हम इसको मान लेते हैं hx, ये वाले को hx और इसको fx, ये वाली फंक्शन, और इसको हम gx मान लेते हैं, gx। तो सैंडविच थ्योरम कहता है जो मतलब ये 2 फंक्शन गिवन आता है, ये और ये वाले, और उसके बीच में एक और फंक्शन रहता है, यानी 3 एक और फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो चलो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ यदि कोई 3 फंक्शन गिवन हो, इफ 3 फंक्शन, if 3 function fx, gx and hx such that gx, तो gx होना चाहिए ना, gx इज लेस देन एंड इक्वल टू fx एंड लेस देन एंड इक्वल टू hx। मानिए ये फंक्शन होना चाहिए fx, ये fx जो होना चाहिए, ये fx, वो fx होना चाहिए ग्रेटर देन gx, ग्रेटर देन इक्वल टू gx एंड लेस देन होना चाहिए hx के। मान इससे छोटा या बराबर होना चाहिए, और इससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर 3 फंक्शन दिया ऐसे हो, अगर 3 सैंडविच थ्योरम बोलता है 3 फंक्शन ऐसे हो जिसमें मिडिल वाला होना चाहिए ना, मिडिल वाली जो अपर वाले से छोटा या बराबर होना चाहिए,
और लोअर वाले से छोटा या बराबर होना चाहिए, और अपर वाले से सॉरी 12 या और बराबर होना चाहिए, ये बोलता है। इन सम इंटरवल in some interval containing the point at x is equal to c, at x is equal to c, then and चलो नेक्स्ट में देखते हैं। एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू c g of x इक्वल टू l, सॉरी एक चलो कैपिटल ले लेते हैं, इक्वल टू, चलो इसको इरेज करते हैं, इक्वल टू l एंड है एंड लिमिट x टेंड्स टू c h of x equal to also l, then according to sandwich theorem, then according AC को according लिखते हैं, according to sandwich theorem according to sandwich theorem limit x tends to c f of x is equal to small l, ये हो जाएगा। बस यही बात आप लोग ध्यान में रखना, और सैंडविच थ्योरम में कुछ है नहीं खास, मतलब यही मेन चीज़ है जो मतलब एक अपर फंक्शन हो, एक लोअर फंक्शन हो, तो उस बीच में जो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा वो बीच वाला फंक्शन होना चाहिए अपर फंक्शन से लेस देन और इक्वल टू एंड लोअर से उससे छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, यही बोलता है सैंडविच थ्योरम, और कुछ नहीं बस। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं सैंडविच थ्योरम पे। लेट्स सी एग्जांपल, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x स्क्वायर माइनस का sin 3x, सॉरी ये एस sin 3x अपॉन x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 5, इसको फाइंड करना है। तो आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, नहीं तो साथ साथ में ट्राई करना, वैसे मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बट आप लोग भी ट्राई करना। तो साइन का रेंज क्या होता है, तो साइन का रेंज -1 से 1, तो इसको माइनस sin 3x लिखते हैं, और उसका रेंज मैं लिख देता हूँ, तो ये रेंज हो जाएगा। तो इसमें प्लस माइनस 5x स्क्वायर मैं कर देता हूँ दोनों साइड, तो अगर ये इधर ऐड होगा ना, ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा
5x² माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 5x² माइनस साइन 3x लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5x², ये हो जाएगा। हाँ, तो अब ये इतना टर्म तो हमने पता कर लिया, सॉरी ये वाला और टोटल टर्म। अब अपॉन में x² प्लस 10 है, वो वाला नहीं है, तो चलो 3 पार्ट से सभी में x² प्लस 10 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इतना x² 5x² माइनस का 1 अपॉन x² प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 5x² माइनस का 3 साइन 3x अपॉन x² प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5x² अपॉन x² प्लस 10, ये हो जाएगा। हाँ, जो कि इसको हम क्या मान लेंगे, hx मान लेंगे, इसको gx मान लेंगे, gx। तो अब gx पता हो गया, hx पता हो गया, तो fx हमें फाइंड करना है। तो fx तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले gx का लिमिट हम बैठाते हैं, hx में भी लिमिट बैठाएंगे। चलो देखते हैं। तो gx कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी g ऑफ x और gx इज 5x² माइनस 1 5x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 10, ये है। तो इसमें हम लिमिट बैठाएंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और एक साइड हम ले लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी h ऑफ x, एंड h ऑफ x है कितना, इन्फिनिटी। h ऑफ x है प्लस का है इसमें 1 प्लस 5x², यानी 5x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 10। तो ये दोनों में हम लिमिट अगर बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5। तो हमने फाइंड कर लिया gx 5, hx में फाइंड हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम fx इक्वल टू हो जाएगा, fx इक्वल टू ऑल्सो 5 हो जाएगा आंसर। क्योंकि सैंडविच थ्योरम यही बोलता है। थोड़ा इसको इज्जत से लिख देता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। वैसे fx इक्वल टू पहले ही बता दिया हूँ, fx इक्वल टू 5 ही आएगा, क्योंकि hx हमें इतना ही 5 आया है और gx भी 5 आया है, तो ऑब्वियस सी बात है fx भी 5 ही होगा। चलो वीडियो के यहीं पे स्टॉप कर, लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। और एक बात मैं अक्सर बोलता हूँ और बोलूँगा, क्योंकि हमें ऐसे अपडेटेड कंटेंट बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट एंड टाइम लगता है, जो कि आप लोगों को भी सोचना चाहिए। ना हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहा है एंड बहुत कम व्यूज आ रहा है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share my videos for updated content. Thanks for watching me. Have a nice day.